मित्रों, एक प्रश्न अक्सर चर्चाओं में आता है कि मुर्गी पहले या अंडा, आदमी पहले या औरत, पेड़ पहले पैदा हुए या जीव जंतु, पहले जल पैदा हुआ या अग्नि। इस प्रकार के प्रश्न साधारण चर्चाओं में उपस्थित होते हैं। यदि ये किसी ने बनाया है, ये पहला शब्द है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि पहले किसे बनाया, अंडे को बनाया या मुर्गी को बनाया। तो यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसे मनोरंजक स्तर से ऊपर उठाकर गंभीरतापूर्वक अगर देखते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत अनादि है, अनंत है, अखंड है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और सबसे पहले है। सब मटेरियल इसी से बना है और उसमें जो हलन चलन परिवर्तन दिख रहा है वो 3 गुणों का है, जिसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। सिगमंड फ्रायड नाम का वैज्ञानिक संपूर्ण जीवन मन का विश्लेषण करता रहा। वो मानसोपचार तज्ञ था और वो जागतिक कीर्ति का एक लेखक भी था। उसका नाम था सिगमंड फ्रायड। लेकिन वो भी अंत में ये निष्कर्ष नहीं लगा पाया कि मन क्या है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो त्रिगुणात्मक होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये तीनों गुण कण कण में उपस्थित रहते ही है। कोई भी वस्तु हो, घटक हो, वो 3 गुणों का उसमें वास्तव्य रहता ही है। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग में वो आता है तो अपने में का गुण उजागर करता है। जैसे शराब जब हम प्रयोग करते हैं तब वो अपने अंदर का तमोगुण प्रकट करती है। घी जब हम सेवन करते हैं तब वो अपना सात्विक भाव प्रकट करता है। ये अनादि है, शुरू से है, सर्वत्र है, सार्वभौमिक है और ये अनादि है। इसीलिए परमात्मा को अनादि कहा जाता है। और साथ ही फिर हर वस्तु में, घटक में एक प्रियता है, चाहत है, ज़रूरत है, आवश्यकता है। और ये आवश्यकता वस्तु के बगैर नहीं रह सकती और वस्तु आवश्यकता के बगैर नहीं रह सकती, न है न हो सकती है। इसका अर्थ ये है कि ये विश्व जो है वो अनादि है। इसका कोई आदि, अंत, मध्य नहीं कहा जा सकता। ये ऐसी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सतत घूमने वाला चक्र है जिसे हम अनुभव भी करते हैं। बालपन, कुमार, युवावस्था, वृद्धावस्था, ठंडी, गर्मी, बरसात, सुख, दुख, आनंद, ये सतत चलने वाला जो चक्र है ये अनादि है, स्वयंभू है, ये स्वयं संचालित है। कब बारिश होगी, कब तेज धूप होगी या कब ठंडी शीत के दिन होंगे, ये हम नहीं तय कर सकते। ये हमारे अख्तियार में नहीं है। उसी तरह ये जीव का आना और जाना भी हमारे अख्तियार में नहीं है। ये प्राकृतिक रचना है जिसमें नाश है ही नहीं, सतत रूपांतरण ही रूपांतरण है। इसमें कभी किसी घटक का या एक कण का भी नाश नहीं होता, रूपांतरण होता है। अब आइए दूसरी प्रश्न की ओर चले कि अंडा पहले या मुर्गी पहले। यदि मुर्गी पहले कहते हैं तो बगैर अंडे से मुर्गी नहीं हो सकती, और बगैर अंडा कहते हैं तो बगैर मुर्गी के अंडा नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि अंडा और मुर्गी एक साथ ही निर्माण हुए और एक साथ ही इनका वास्तव्य हुआ। अब ये चमत्कारिक भी लगता है और अवैज्ञानिक भी लगता है, लेकिन ये अवैज्ञानिक नहीं है, इसलिए कि अध्यात्म विज्ञानी जानते हैं कि ये विश्व स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, प्राकृतिक है, इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इस पर किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती, चाहे वो किसी भी मत का हो, पंथ का हो
देश का हो, भाषा का हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, संत हो, अवतार हो, कोई भी इसके चक्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये विश्व स्वयंभू है। और यही चिंतन आज के इस परम पावन बेला में आप सब मित्रों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर।